बेटा, तुम ऐसे नहीं कर सकते। माँ, इस बात में तुम हस्तक्षेप मत करो। माँ, मुझे बताओ, तुम इस खाना तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कल झाओ जटाई हुई को मुझसे मिलने दो। नहीं। नहीं भी होगा तो भी होगा। तुम उससे क्या कह रहे हो? हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तुम उसे डांटने के काबिल नहीं हो और नहीं तुम विनम्र हो सकते हो। मैं उसके साथ विनम्र नहीं होने वाला। तुम छोड़ दो। माँ, आंटी नाशपाती, क्या? आपके लिए फल खरीदे हैं। धन्यवाद। चलो होटल चलते हैं। काफी बड़ी बात कर रहे हो। मुझसे छुपा रहे हो। तुमसे छुपा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं, यह तुम्हारी किस्मत है। हाँ, मेरी किस्मत। चलो गाड़ी में चलते हैं। वापस आ गए। इतनी शराब की गंध क्यों है? तुम पियोगे? मैंने अभी खोली है। नहीं। नए जूते खरीदे हैं, बहुत सुंदर हैं। बाहर जा रहे हो? व्यापार की बात करने इतनी रात को? बड़ा व्यापार है, जवानी में जागकर मेहनत करनी चाहिए। चल दिए। तुम क्रूटियान के साथ प्यार में हो। मैं बस अनुमान लगा रहा था। अनुमान सही निकला। चल दिए। दो बोतल गर्म पानी मैंने तुम्हारे लिए भर दिया है, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो चेहरा धो लो, पैर धो लो और जल्दी सो जाओ। तुम्हें और कुछ कहना है? क्सूटियान की माँ आई है। लगता है खास तुमसे मिलने आई हैं। क्यों नहीं खुल रहा? शाओजोंग, तुम मुझे दरवाजा खोलो। क्या बेकार गाड़ी है? तुम मेरे पीछे मत आओ। डांट नहीं रहा। तुम्हें डांटने का कोई फायदा नहीं, काम से करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारे साथ कमरे में चलता हूँ। मेरे साथ कोई है, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आंटी, मैं आ गया। पैर में दर्द है? मैं आपको सहारा दूंगा। धीरे चलें। माँ, मैं कल सुबह आपसे मिलने आऊंगा। क्या आपको मुझे कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए? आज सुबह ली जी ने मुझे फोन किया, कहा कि आंटी शंघाई आ रही है, मुझे लेने जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि आंटी शंघाई उनकी जानकारी के बिना आ रही है, इसलिए मुझे आपको नहीं बताना चाहिए। डर है कि आप आंटी को लेने जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे।
तो क्या मेरी माँ अभी भी एक्साई ओली से छुपा रही है? नहीं, आंटी शंघाई पहुंचने के बाद ली जी से संपर्क किया है। एक्साई ओली को आपका नंबर कैसे पता चला? बाओजी, अब वो आपके रेस्तरां की है। जी हाँ, एक्साई ओली, वह क्यों? मेरी माँ के इतने करीब है। हर चीज का एक इलाज होता है। आपकी माँ एक्साई ओडुओं को काबू में रखती है। चलो, मैं आपको दुकान पर छोड़ दूंगा। आंटी, देखिए, जो समझ में ना आए मैं समझाऊंगा। यानरोजू कौन है? सेडाई हुई का बॉस। पुरुष। परिचित नहीं, लेकिन मुझे उनकी बातों की जानकारी है। बताओ। यानरोजू की शक्ल ठीक है, थोड़ा स्त्रीलिंग जैसा। सीधे सेडाई हुई के साथ अच्छे होना चाहता है क्योंकि वह उसका बॉस है। सेडाई हुई भी कुछ नहीं कह सकती। सोचा था कि उसके साथ हो जाएंगे तो काम में मदद मिलेगी, लेकिन किसे पता था कि कुछ समय पहले उसकी पूर्व पत्नी अचानक वापस आ गई। तो यानरोजू ने अचानक फैसला किया कि वह अपनी पूर्व पत्नी के साथ फिर से शादी करेगा और अचानक सेडाई हुई को अनदेखा करने लगा। फिर क्या हुआ? पूर्व पत्नी का नाम एल्गिकियान है। वह यानरोजू की बॉस है। सेडाई हुई से ईर्ष्या करती है और हमेशा उसे परेशान करती है। कुछ समय पहले लगता है कि यानरोजू फिर से सेडाई हुई के पास आ गया है, जिससे सेडाई हुई को दोनों तरफ से परेशानी हो रही है। आंटी, आप कह रहे हैं कि बॉस को नाराज नहीं करना चाहिए। बॉस के बॉस को तो और भी नहीं। इसलिए वह क्षुटियान के साथ हो गई। आंटी, टियान भाई सेडाई हुई के साथ है, मुझे अभी पता चला। अब समझ में आया कि ढाल का मतलब क्या होता है। ढाल, छोटी राक्षसी। वह दूसरों को बर्बाद करे तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे को भी बर्बाद कर रही है। मेरे बेटे को ढाल बना रही है। वह सोचती है कि वह कौन है। मेरा बेटा उसे पसंद करता है, यह उसकी किस्मत है। मैं तो सहमत भी नहीं हूं। वह तो ऐसे कर रही है जैसे शतरंज खेल रही हो। मुझे उसके बॉस की परवाह नहीं है। मेरा बेटा भ्रमित है, मैं नहीं। कल मैं उसकी शतरंज की बाजी को पूरी तरह से उलट दूंगा। उसे तीर मारना उसकी अपनी समस्या है। जब सच सामने आएगा तो मैं अपने बेटे को शहर वापस ले जाऊंगा। आंटी, टियान भाई को सेडाई हुई पसंद है। तुम गलत मत समझो, यह सिर्फ मनोरंजन के लिए पसंद है, या फिर सच्चा प्यार। मैं अपने बेटे को नहीं समझ सकता। बाहर निकलो तो छोटी परियां मिलती हैं। एक गड्ढा उसका इंतजार कर रहा है ना? हाँ, झाओ सेडाई हुई ने साफ कहा है। उसे ढाल बनाना चाहती है, वह सुनता ही नहीं। क्या वह मूर्ख नहीं है? खुशी खुशी बलि का बकरा बनना। इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है ना? तुमने अभी ठीक से नहीं सुना। मैंने सुना है, आंटी। तुमने अभी जो कहा, मुझे एक भी वाक्य पसंद नहीं आया। क्या? झाओ सेडाई हुई, वह शतरंज नहीं खेलती। उसके बिस्तर के पास की योजना तुमने देखी है। साफ लिखा है, खुद को दूसरों के रास्ते पर चलाना ताकि गलती न हो। मैं और वह दोनों बाहर से आए हैं, सिर्फ दूसरों के मोहरे बनने के लिए। उसकी शिक्षा अच्छी है, स्थिति मुझसे बेहतर है। मैं कुछ नहीं हूं, इसलिए वह मुझसे ज्यादा दयनीय है। वह दयनीय है। तुम्हें पता नहीं है, उसके माहौल में सब भेड़िए और शेर हैं। डर है कि कल वह खुद भी भेड़िया बन जाए।
एक दरार ढूंढकर रोज संघर्ष करना। अगर मैं होता तो यान रोजुअल विज्ञान से लड़ पड़ता, लेकिन अगर वह लड़ती तो शायद निकाल दी जाती। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन सब बेकार। पापा और दादी को पता है कि वह नाकामयाब है। अब नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है। फिर से ढूंढने में कम से कम 6 महीने लगेंगे और निचले स्तर से शुरू करना होगा, कुछ हजार रुपए के वेतन के लिए। प्यार करने की हिम्मत नहीं। कौन सी परी इतनी मूर्ख होगी? अगर झाओ ज़ेडाई हुई परी होती तो सन वुकोंग भी अपनी ताकत नहीं दिखा पाता। तुम बकवास कर रहे हो? क्या कह रहे हो? आंटी के साथ बात करो। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। बात करने का तरीका थोड़ा अजीब है। एक्सायोली। मैं होटल के कमरे में हूं। फ्यूटियान के सहपाठी यहां हैं। हाँ, शाओसोंग के दोस्त हैं। कैसे रह रहे हो? बहुत अच्छा। फ्यूटियान, मैंने उससे कह दिया है कि मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। आंटी, गुस्सा मत करो और उसे मत धकेलो। मैं समझता हूं। सूर्या ने आज घर पर एक भी फोन नहीं किया। मैं यहां आ गया हूं। उसे फोन करने की क्या जरूरत है? हाँ, सही कहा। वह क्या कर रहा है? उसे क्या व्यस्त रख सकता है? वह अपने उस बेकार होटल में लगा हुआ है और कुछ नहीं। उसे और क्या करना है? उस बेकार होटल के अलावा उसे और क्या करना है? उसे कुछ नहीं करना है। हाँ, एक्सायोली, कल हमारे होटल के सभी कर्मचारियों के बीमा पॉलिसी को व्यवस्थित कर देना। क्यों? मैं बीमा खरीदना चाहता हूं। क्या पहले से नहीं खरीदा है? हाँ, मैंने गलत कहा। मैं बीमा बदलना चाहता हूं। मैं दूसरी कंपनी से खरीदूंगा। ठीक है, मैं अब रखता हूं। चार्जर लाया है? चार्जर। नहीं लाया। बीमा की बात तुम फोन करके दाउली से खुद बात कर लो। होटल में कुल कितने लोग हैं? लगभग 40 लोग। किस तरह का बीमा? खुद फोन करके उससे बात कर लो। चार्जर कल सुबह पहुंच जाएगा। शाओजोंग को कल सुबह मुझे लेने आने दो। मैं उसे नहीं ले सकता। कल सुबह वह जरूर आएगा। बहुत देर हो चुकी है। वापस जाते समय सावधान रहना। धन्यवाद दाओ आंटी। चलता हूं। मैंने अब तक किसी औरत को कुछ नहीं दिया है। जब वापस गांव गया तो दाउली को एक सोने की अंगूठी दी। आज झाओ ज़ेडाई हुई को एक जोड़ी हाई हील दी। जूते देने का ख्याल कैसे आया? पता नहीं, हमेशा कोई कारण होता है। बस उसके साथ अच्छा करना चाहता था। वह बहुत मेहनत करती है। तो लीजी का क्या होगा? तुम्हें जिया एक्साई ओडुओ को भी कुछ देना चाहिए। मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे क्या दूंगा? मैंने भी नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया।
मेरे साथ सच नहीं बोल रहे हो। मैं तुमसे सच नहीं बोल रहा हूं, मैंने वास्तव में नहीं किया। क्या तुमने कभी प्यार किया है? शायद नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो तुम कैसे जानते हो कि अभी प्यार में नहीं है? तुम जानते हो। मैंने जिया एक्साई ओडुओ को एक हेडफोन दिया था। हंस क्यों रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हंस नहीं पाता। यहां झाओ जेडाई को पसंद करते हैं। लीजी बंजर शहर में इंतजार कर रही है। अब आंटी आ गई है और सवाल कर रही है। तुम अभी भी हंस रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्साएओली, मैं अभी दुकान पर पहुंचा हूं। शाओजोंग मुझे वापस लाया। मैं अंदर आकर तुमसे बात करता हूं। जल्दी आराम करो, कल आंटी के साथ रहना है। शाओसोंग, आ गया। क्या हुआ? रानी माँ ने तुम्हें उन्हें लेने के लिए कहा है। रानी माँ? जूटियान की माँ जा रही है या नहीं? तुम जल्दी जाओ, मुझे अभी काम पर जाना है। हाँ, चार्जर ले जाना मत भूलना। चलता हूँ।
कहाँ जा रहे हो? पहले चलाओ। टियान भाई आ रहे हैं। पहले चलाओ, वह जानता है। आंटी कहाँ जा रही है? टियान भाई को फोन कर लो। तुम्हारा फोन मुझे दो, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। वहां क्या करने जा रहे हो? नाश्ता करने तो नहीं जा रहे हो ना? मैं टियान भाई को फोन करता हूं। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा फोन। मैं जैसे ही पहुंचूंगा तुम्हें दे दूंगा, तुम बस ध्यान से गाड़ी चलाओ। धीरे धीरे। यही है ना? हाँ। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? लिखा हुआ है। तो मैं ऊपर चला जाता हूँ। आंटी का फोन। मेरा फोन चार्ज कर दो, नीचे आकर मुझे वापस देना। क्या तुम झाओ जडाहुई को ढूंढने नहीं जा रहे हो? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। आपको कैसे पता कि वो यहाँ काम करती है? यह छुपा कैसे सकता है? जियाक्सा योडुओ ने मुझे बताया। शाओजोंग, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या? रुको मेरे लिए, ज़ेडाई हुई, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूँ। और लोग कहाँ हैं? कृपया तीसरी मंजिल का बटन दबा दें, धन्यवाद। ओवरवेट हो गया है, आंटी, ओवरवेट। किसे आंटी बुला रहे हो? ओवरवेट हो गया है। यान साहब, नमस्ते। क्या समय हो गया है? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? किसी को ढूंढ रहा हूँ। यह कैसा व्यवहार है? यह कौन है? मुझे क्यों देख रहा है? रास्ता दो, जरा हटो।
क्या तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है? नहीं। जवानी क्या अच्छी चीज है। मेरा तो पूरी रात सिर दर्द से फटा जा रहा था। आगे से जितना हो सके कम पीना। तुम्हें पता है एक्सआईओ साहब किस हालत में पहुंच गए थे? नहीं पता। एक्सआईओ साहब कल रात वापस जाकर मुझे फोन करके बोले। वह तो पीकर बेवकूफ हो गए थे। सहयोग पर थोड़ा विराम लगाना होगा। क्यों? क्या यह तय नहीं हो गया था? शुरू में तो था, लेकिन एक बोतल शराब के बदले एक बोतल पानी नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, उम्र में बड़ी हूँ। 3 दिन ब्यूटी पार्लर न जाऊं तो तुम जैसी नौजवान लड़कियों के साथ खड़े होने में शर्म आती है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तुम मदद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उल्टा काम कर रहे हो। एक्सआईओ साहब कैसे इंसान है, सोशलाइट व्यक्ति है। नपीना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें पता है 3 महीने अग्रिम भुगतान 67 लाख, सब खत्म। प्रोजेक्ट की कीमत 1.1 अरब, वह भी गया। एलवी साहब मैं झाओ ज़दाई हुई, तुम चाहे कुछ भी कहो, कुछ नहीं बदलेगा। सोचकर ही डर लगता है। एक्सआईओ साहब की तो बात ही छोड़ दो। तुम पानी पी लो। एक सीईओ जिसकी संपत्ति अरबों में है, ईमानदारी से खुद को पीकर गिरा दिया। आखिरी 2 पैग तुम पर दया करके ग्लास उठा लिया, लेकिन वह पानी था। अगर मैं अलग से निपटती हूँ तो लगेगा मेरा कोई स्वार्थ है। जाओ, यानरोजू को बुला कर लाओ। एलवी साहब, आप क्या फैसला लेने वाले हैं? उसे बुलाओ। एलवी साहब। यान साहब, एलवी साहब आपको बुला रहे हैं। मैं नहीं आऊंगा। उसे मुझे कॉल करने के लिए कहो। क्या हुआ? एलवी सर आपको बुला रहे हैं। बहुत परेशान हूं। सच में खुद को रानी समझती है। यान सर के पास आपके लिए एक दस्तावेज है जिस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। थोड़ी देर में हस्ताक्षर करूंगा। वह यान सर हैं। हाँ, यानरोजू है ना? आप कौन हैं? तो झाओ ज़दाई हुई कहाँ है? यान सर के कार्यालय में है। मुझे पता था। आंटी, बाहर जाओ, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करेंगे। झाओ ज़दाई हुई, पता है मैं कौन हूँ? सूटियान की माँ। सूचना दे दी गई है। क्यूटियान कहाँ है? उसे नहीं पता कि मैं आ रही हूँ। मैं काम पर हूँ। तुम काम पर हो? यानरोजू के कार्यालय में क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? चलो बाहर बात करते हैं। बाहर इतने लोग हैं। तो नीचे चलते हैं। यही बात करते हैं। रुको, यानरोजू आ रहे हैं। मुझे भी उनसे कुछ कहना है। आप बताइए। आपकी दीवार पर लगी वह योजना सूची मैंने देखी है। आपकी सूरत उन योजनाओं से काफी मेल खाती है जो आप करना चाहते हैं।
काम भी सम्मानजनक है। खुटिया ने कभी भी कुछ योजना बनाकर नहीं किया। जहां करता है वही करता है। उसके दिमाग में परिणाम की कोई बात नहीं होती। दूसरों को परेशान कर देता है और उसे मजा आता है। तुम और वह बिल्कुल अलग लोग हो। झाओ ज़ेडाई हुई, तुम्हें उसमें क्या पसंद आया? आप बताइए, आंटी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। तुम उलझो मत। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वास्तव में फिर से समन्वय किया जा सकता है। नहीं नहीं, कोई देरी नहीं, कोई देरी नहीं। एक्सायो सर, आप लगभग कब तक? ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। कैसा है? हवाई जहाज रेंगता है, वो बंद हो जाता है। लाओ जो एक निजी जहाज है, वह क्या बंद कर रहा है? निजी जहाज उतरते और चढ़ते समय भी बंद होना चाहिए। क्या कहा? हम योजना बदलते हैं। वो पहले बीजिंग वापस जाएगा। योजना बदलें। तुमने कहा या उसने कहा? मैं सुझाव देता हूं। तुम्हारा सुझाव क्या करेगा? तुम इतना जल्दी क्यों हो? सहयोग आना जाना सामान्य है। कल अगर तुम वहां होते तो जानते कि कितना सामान्य है। यह बात पहले ही तय हो चुकी थी। तो झाओ जीहुई को वापस क्यों बुलाया? अगर लाओ जो उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे कम से कम देख सकता हूं। मुझे लगता है कि यह मामला जिम्मेदारी झाओ जीहुई पर डालना उचित नहीं है। तो क्या उचित होगा? मुझे एक कारण बताओ। पहला, वो सिर्फ एक सहायक है। अगर सहयोग नहीं होता तो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। दूसरा, अभी सहयोग नहीं टूटा है। लाओ जियो के वापस आने पर बातचीत जारी रखी जा सकती है। तीसरा, लड़की शुरू से ही शराब नहीं पीती। क्या उसे मेज पर मरना चाहिए? यान रोजो, हम दोनों गंभीर बातचीत कर रहे हैं। तुम अपनी लड़की को हमेशा बचाने की कोशिश मत करो, ठीक है? ठीक है, तो तुम क्या करोगे? निकाल दो और फिर लाओ जियो से बात करो। अगर तुम्हें निकाल दिया जाए तो भी मुझे परवाह नहीं है। है ना? बिल्कुल। मैंने इतनी देर पूछा, तुम बोलो। आंटी, आप चले जाओ। मैं आ गया हूं। तुम्हें लगता है कि मेरे लिए आना आसान है? मैंने कल रात सोचा। मुझे डर था कि शुक्रिया नाराज हो जाएगा। मुझे डर था कि तुम मुझे नाराजगी दिखाओगी। मैंने दृढ़ निश्चय करके आया हूं। मैं बड़ा हूं, मैं एक बार आया हूं। एक बार मैं सारी बातें साफ कर दूंगा। आप पूछें। लूकियान, तुम कंपनी के अध्यक्ष हो। वो सिर्फ एक सहायक है। ये प्रोजेक्ट अगर वाकई फेल हो जाए, ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। एक असिस्टेंट को दोष देना किसी काम का नहीं। जिम्मेदारी तो मेरी ही है, इसलिए मैंने उसे निकालकर प्रोजेक्ट को बचाया। तुम समझ रहे हो? हाँ, समझ रहा हूं। अगर मैं होता तो भी निकाल देता। जो पद हो, उसकी जिम्मेदारी निभाओ। कंपनी का फायदा सबसे ऊपर। चाहे हम पति पत्नी ही क्यों न हो, फिर भी निकाल दूंगा। हाँ। क्या हम अब भी पति पत्नी रहेंगे? नहीं। बहुत अच्छा। यही तो है निजी और सार्वजनिक जीवन में अंतर। उसे अंदर बुलाओ। तुम्हारी असिस्टेंट है, तुम ही बुलाओ। बेहतर होगा कि तुम ही उसे निकालने की घोषणा करो, वरना लगेगा कि मैं निजी दुश्मनी निकाल रहा हूं। ऐसा ही लगता है। यान रोजू, तुम नहीं कहोगे तो मैं कहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
रो क्यों रही हो? नहीं रो रही। तुम खूटियान को कितने समय से जानती हो? 10 दिन। और यानरुओजू को? 2 साल। तो क्या तुमने यानरुओजू के साथ वो किया? नहीं। तो फिर अच्छे से नहीं हुआ ना? मैं उसके साथ अच्छे से नहीं थी। और क्यूटियान के साथ? नहीं। क्या तुम्हें क्लूटियान पसंद है? हाँ। कब से पसंद है? परसों से। सच में पसंद है या झूठ? सच में। क्या तुमने भविष्य के बारे में सोचा है? नहीं। ओह, तुमने बिना सोचे समझे पसंद कर लिया। तो क्षुटियान का भविष्य क्या होगा? पता नहीं। तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा? मेरा कोई भविष्य नहीं है। रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? सेराई, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। देखो, कोई रो रहा है। तुम क्या देख रहे हो? मैं उसकी आंटी हूँ। छोटी लड़की, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने तुमसे बसों बातें की हैं। और तुम इतने दुखी हो गई हो। तुम्हारी दीवार पर वो चार्ट नहीं है। कदम दर कदम। तुम्हारा इतना गुस्सा क्यों? क्या क्षमा? एलवी सर और यान सर बातचीत कर रहे हैं। मेरा काम नहीं। क्योंकि मैं। नहीं। तो फिर क्यों? एलवी सर ने मुझे पार्टी में शराब पिलाने को कहा। मैं नहीं पी सकती। पीना नहीं आता तो नौकरी से निकाल दो। नहीं। तो क्या है? बताओ ना। हुई जी, सीईओ ने अभी फोन किया, ऑफिस बुलाया है। रोना बंद करो। पता नहीं क्या हुआ। जिहुई को क्या हुआ? हाँ, सब ठीक तो है ना जिहुई? रोने से कुछ नहीं होगा। नहीं रो रही। कंपनी का फैसला समझो। कंपनी का फैसला है या आपका फैसला है? यान रूस हूँ, सुनो। इस तरह का सवाल कैसे कर सकती है? ये कोई आम कर्मचारी नहीं है। कंपनी का ही फैसला है। कोई रास्ता है? मैं प्रोजेक्ट बचाने की कोशिश करूंगी। तुम्हें निकालने से ही प्रोजेक्ट बचेगा। मैं तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर दूंगी। पेरिस का क्या होगा? टूर पैकेज बुक कर लो, अच्छा मौका है। वक्त निकालकर यान सर के साथ जाना। मेरी दादी का क्या होगा? मेरा भविष्य क्या होगा? तुम्हारा भविष्य? क्या मुझे सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? मैं नहीं जाना चाहती। एलवी सर आपकी सुनेंगे। मैं इनकी सुनूं, ये तुम्हारी सुने। ऐसा है ना? तुम लोगों के झगड़े में मुझे क्यों निकाल रहे हो? हाँ, तुम्हें ही निकाल रहे हैं। बाहर जाओ। एलवी सर, माफ करना, मैंने गलत बोल दिया। एलवी क्यान, तुम्हें इंसानियत भी बाकी है। लौट आओ तो उससे रिश्ता तोड़ने की बात करूं? क्या समझाऊं? तोड़ने वाला कुछ दिखा ही नहीं। तो कैसे तोड़े? नौकरी से निकालो। जो दिखेगा नहीं वो दर्द नहीं देगा।